नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। उमरिया जिले के बीरसिंहपुर पाली में कल रात एडीजीपी डीसी सागर शहडोल जोन का पाली नगर में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से नए कानून को लेकर जनता को जागरूक किया गया, जिसमें बताया गया कि 1 जुलाई 2024 देश में लागू हुए 3 नए कानून, जिसमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम और साक्ष्य अधिनियम है। इन तीनों नए कानूनों के बारे में बताया गया। पाली नगर के सभी नागरिक लोग इकट्ठा हुए और इन नए कानूनों के बारे में एडीजीपी डीसी सागर के माध्यम से जाना, जिसमें एडीजीपी डीसी सागर शहडोल जोन, एसडीओपी शिवचरण बोहित पाली थाना प्रभारी मदन लाल मरावी, पाली थाने के पुलिसकर्मी, पत्रकारगण और पाली नगर के लोग उपस्थित हुए। और क्या कुछ कहा नए कानून के बारे में और कैसे एफआईआर करना है, अपने फोन से ही एडीजीपी डीसी सागर ने बताया। ये सारी बातें देखिए, पूरी खबर। लागू हुआ है, इसके नागरिकों के लिए क्या कुछ विशेषताएं हैं और पुलिस के लिए किस प्रकार की चुनौती या फिर पुलिस के लिए कुछ विशेष इस कानून के तहत प्रक्रिया अपनाई गई। नमस्कार, मैं डीसी सागर एडी शहडोल जोन। इस वक्त मेरे साथ पाली सब डिवीजन के एसडीओपी साहब, पाली थाना प्रभारी और उनके जाबाज यहाँ पर अधिकारी पुलिस के मौजूद हैं और जनता के लोग भी यहाँ पर हम सब मौजूद हैं। आज ये बड़ा हर्ष और गर्व का विषय है कि पूरे भारतवर्ष में 3 नए कानूनों को मूर्त रूप दिया गया है, अमल में लाया गया है। इन तीनों कानूनों का मूल मकसद ये है कि आज के इस डिजिटल युग में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के माध्यम से न्यायिक प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना, जवाबदेह बनाना, त्वरित बनाना। इसलिए जो पहले इंडियन पिनल कोड था वो बीएनएस हो गया है, अर्थात भारतीय न्याय संहिता। जो सीआरपीसी होती थी वो अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गई है। जो पहले इंडियन एविडेंस एक्ट होता था वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 हो गया है। पहले एफआईआर धारा 154 सीआरपीसी में होती थी, अब वो बीएनएसएस की धारा 173 के अंतर्गत होगी। परंतु इसमें आप अपनी फरियाद, अपनी शिकायत, अपनी पीड़ा 3 माध्यम से कर सकते हैं। थाने में जाकर मौखिक या लिखित, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, जिसके अंतर्गत ईमेल, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप जैसे नवीन जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसमें आप कर सकते हैं। परंतु आपके पास में उस संबंधित थाने का जो निर्धारित हैंडल है या निर्धारित जो सोशल मीडिया का उनका आईडी है उसका पता होना चाहिए। तीसरी चीज, यदि आप किसी दूसरे थाना क्षेत्र में पहुंच गए हैं, वहां पर आपकी शिकायत थाना प्रभारी को बीएनएसएस के माध्यम से अब 0 पर कायम करनी पड़ेगी और 0 पर कायम करने के बाद में ये थाना प्रभारी की जवाबदारी है कि वो उसको संबंधित थाने को भेजे इलेक्ट्रॉनिकली, और फिर ये बाध्यता या ये कर्तव्य उस फरियादी का है जिसने वो 0 पे एफआईआर कायम कराई कि वो संबंधित थाने में जाए और वहां पर उस एफआईआर पर अपने हस्ताक्षर करे और वैलिडेट करे और अपनी उपस्थिति दर्ज कराए वहां पर। इसी प्रकार जो आप अपने घर पर बैठकर या कहीं से भी एफआईआर इलेक्ट्रॉनिकली दर्ज कराएंगे, उसके लिए भी 3 दिन के अंदर आपको संबंधित थाने में जाकर उस एफआईआर पर दस्तखत करने पड़ेंगे। ये 3 दिन की अवधि इसमें एक तरह से मैंडेटरी है, ये बाध्यता है आपकी। लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपकी सुविधा के लिए, आपकी सुगमता के लिए ये डिजिटल प्लेटफॉर्म को, इसमें डिजिटल जो एविडेंसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंसेस हैं, उनको इसमें प्राइमरी एविडेंस के रूप में कंसिडर किया गया है, मान्यता दी गई है। बात निकल के ये आ रही है नए कानून के तहत कि ये पूरी तरह से जो कानून है नागरिकों के हित के लिए, तो हस्तक्षेप किया गया है कि जल्द से जल्द निराकरण हो सके। ये जो हमारे देश की कानून की न्यायिक प्रणाली है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, ये जितने इसके अंग हैं, चाहे वो पुलिस है, अभियोजन है या वो न्यायालय है
या वो प्रशासन है, ये सभी के लिए इसमें अलग अलग प्रावधान दिए हुए हैं, टाइमलाइंस दी हुई है और ये समय को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें गाइडलाइंस हैं, प्रावधान है। उनका यदि पालन आप नहीं करेंगे तो उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। इसलिए न्याय हित में इन सभी टाइमलाइंस को सभी विभागों को निष्ठापूर्वक संपन्न करना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अवसर दिया अपने बात कहने का इन तीनों कानूनों के विषय में। अभी तो ये प्रारंभिक जानकारी है, धीरे धीरे हम इसमें जनता से और जुड़ेंगे और बारीकियों को इसमें स्पष्ट करेंगे कि और कौन कौन से प्रावधान हैं जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो गवाह हैं उनके हित के लिए और जो पीड़ित है उसके हित के लिए, जो मजरूह हैं, जो घायल हुए हैं, उनका किस प्रकार से जो मेडिकल है, एमएलसी जो है, जो डॉक्टर्स हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, उनके लिए गाइडलाइंस हैं, इसके विषय में हम अगले किसी सत्र में बातचीत करेंगे। धन्यवाद एंड जय हिंद।